करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने जो मुरली में कहा कि पुरुषार्थ में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है। चलिए, तो मैं आपके साथ ना बहुत कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों पे बात करूँगा ताकि पुरुषार्थ की गुह्यता हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए। और आज आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ जिस विधि से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। वो रेगुलर लाइफ की विधि है। पुरुषार्थी 3 प्रकार के होते हैं, लिख लो आप अपने पास। एक पुरुषार्थी होते हैं जिन्हें दृश्य कहा जाता है, दूसरे होते हैं जिन्हें दर्शक कहा जाता है, और तीसरे होते हैं जिन्हें दृष्टा कहा जाता है। दृश्य, दर्शक, दृष्टा। दृष्टा, और इसको बड़ा स्पष्ट मैं समझाऊंगा आपको, बहुत सरल विधि है और आपको समझ आएगी ये चीज़। हम सब रोज मिरर देखते हैं, रोज देखते हैं, कंघी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मिरर के सामने जाते हैं। मिरर में क्या बनती है हमारी? दृश्य। मिरर के बाहर कौन खड़ा हुआ है? दर्शक। क्योंकि मिरर में मेरी फोटो नहीं आ रही है। आपकी फोटो आती है क्या मिरर में? बोलो हाँ या ना। आपकी फोटो आती है मिरर में? देखो सारे कंफ्यूज हैं अभी तक भी। मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपकी फोटो आती है मिरर में? नहीं। किसकी फोटो आती है? हाँ, इसकी आती है, पर की। अभी अभी वरदान में सुन रहे थे, ये भी पर है, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वयं यहाँ पे हूँ। फोटो किसकी आ रही है? दर्शक की। ये दर्शक है। दृष्टा कौन है? जो इसके अंदर से देख रहा है। अब इसमें 2 स्थितियों पे आप विचार करो। मन को दर्पण क्यों कहा गया है? मन को कैमरा नहीं कहा गया है, मन को दर्पण कहा गया है। चलती रहती है और सोच का प्रतिबिंब। केवल एक ये बात आपका जीवन बदल सकती है, ये याद रखना। सब कुछ भुला सकती है आपको, केवल इतनी सी बात। मन दर्पण है। कैसे? आप देखो, दर्पण में जब आपकी इमेज बनती है तो आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपके बाल बिखरे हुए हैं तो आप कंघी कर सकते हो, आपके कप बटन खुला हुआ है तो आप उसे लगा सकते हो, कोई और आप में कमी है तो दर्पण आपको संकेत दे रहा है ये है, ठीक कर लो। बट अगर आपकी फोटो कैमरे में खिंच गई वैसी ही जैसी थी, खड़े बाल, बटन खुले हुए, क्या अब उस फोटो में ठीक कर सकते हो आप कुछ भी? अब आगे सुनना। इसका मतलब क्या है? मुझे मेरे मन में किसी की भी इमेज कैमरे की तरह कैद नहीं करनी है, दर्पण की तरह रखनी है। दर्पण की खास बात क्या होती है? पहली बात, ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, आप दर्पण के सामने हो, इमेज है, दर्पण से हट गए, इमेज भी हट गई।
हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमने मन कैमरा बना रखा है और कब कब की इमेज मेमोरी में इकट्ठी कर रखी हैं। अगर मन दर्पण हो जाए तो एक भी इमेज रहेगी नहीं, ना किसी की अच्छी ना किसी की बुरी, जिंदगी मुक्त हो जाएगी। केवल दर्पण सिखा सकता है सब कुछ। इसलिए दिल को दर्पण कहा गया है। दिल दर्पण, दिल कैमरा नहीं कहा गया है, क्योंकि यहां पे कौन से दिल की बात है? आत्मा का दिल। कौन है? मन। इसलिए मन दर्पण, दिल दर्पण। इसको गहराई से अगर आपने पकड़ लिया, जितनी बार भी मिरर के सामने जाओ योग लग जाएगा आपका। मैं जब भी मिरर के सामने जाता हूं मैं देखता हूं, देखो दृश्य है ये, अभी मैं इसमें चेंज कर सकता हूं। मेरे देखो सारे पुरुषार्थ ऐसे ही होते हैं। मैं जो कुछ मेरे को देख करके समझ में आ जाता है ना, मैं वही कर लेता हूं। मैं कुछ बहुत ठहराव वाली चीजें नहीं करता, एक जैसी सी चीजें पे नहीं करता हूं मैं। इसीलिए मैं आपको जो कुछ बताऊंगा किताबी नहीं होगा। ये सब जो कुछ मैं करता रहता हूं वो सुना रहा हूं। आपको इसमें से कुछ अच्छा लग जाए अपना लो, नहीं लग जाए यहीं छोड़ दो। बहुत सिंपल। क्योंकि देखो, मुझे मेरे एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा एंटरटेनमेंट बाबा है, मेरे लिए मेरा भोजन बाबा है, मेरे लिए मेरे साथ चलने वाला मेरा बाबा है, मेरी नींद मेरा बाबा है, मेरा खाना मेरा बाबा है। सब कुछ चीज़ मुझे मेरे बाबा के साथ करनी है। लड़ना मेरा बाबा है, प्यार करना मेरा बाबा है, शिकायत करना मेरा बाबा है। ईच एंड एवरीथिंग मेरा बाबा है। और मैं उसे कहाँ से पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा, बीमारी में कैसे पकड़ूंगा, ठीक में कैसे पकड़ूंगा, ये मुझे आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, क्योंकि मैं क्रिएटर का बेटा हूं। बाबा प्रोड्यूस नहीं करता, कुछ भी क्रिएट करता है। दो बातों में फर्क है। वो प्रोडक्शन नहीं करता है, वो सतयुग का प्रोडक्शन नहीं करता है, सतयुग को क्रिएट करता है। डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन और क्रिएशन के बीच में? कुछ बनाया, लेकिन वो बनाता नहीं है, वो वेस्ट निकाल देता है। जैसे पत्थर में मूर्ति पहले से ही है, बस चित्रकार छेनी हथौड़े से उसका वेस्ट निकाल देता है। परिवर्तन। और इसके लिए चाहिए कौन सा गुण? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नवीनता, निर्माणता। इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने बात जहां से शुरू करी, फिर वापस आता हूं मैं वहां पे, क्योंकि क्लास ऐसी चलेगी मेरी, ऊपर नीचे आगे पीछे सब ध्यान रखना है ना। कुछ कुछ चीज़ मैं आपसे पूछता रहूँगा बीच बीच में। अब कहाँ थे हम? पहले दृश्य, दर्शक, दृष्टा। जब भी आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ ना, ये तीनों बातें रियलाइज करना शुरू करो। दृश्य, दर्शक, दृष्टा। अब दृश्य कैसे होते हैं? अब कौन से, अगर आप दृश्य वाले पुरुषार्थी हो, अब थोड़ा सा मूवी पे आ जाओ। जब आप मूवी देखते हो या टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हो, क्या वहां पर वो व्यक्ति है जो प्रोग्राम में दिख रहा है आपको टीवी में उस टाइम पे? वो नहीं है, वो पहले शूट हो चुकी है मूवी। वहां केवल क्या है? उसका चित्र है। अच्छा, उस चित्र का भाग्य कौन निर्धारित करता है? उस चित्र वाले व्यक्ति का भाग्य कौन निर्धारित करता है? दर्शक। मूवी कब हिट होती है? जिसे ऑडियंस मिले। अगर ऑडियंस नहीं मिली और उसके बाद दर्शक उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखे, हाँ या ना, उसे प्रमोट भी करे, तो मूवी हिट होगी। क्या आप ऐसे पुरुषार्थी हो कि आपकी उन्नति, आपकी उपलब्धि दूसरों पर निर्भर करे? तो आप कहलाए दृश्य काइंड के पुरुषार्थी। जब आपको किसी का एप्रिशिएशन, किसी का अच्छा बोलना, किसी का तारीफ करना, कुछ करना आगे बढ़ाए, समझ लो आप बन गए हो दृश्य। सबसे कमजोर पुरुषार्थी होता है दृश्य पुरुषार्थी, जिसका भाग्य कोई और निर्धारित कर दे। मेरी अवस्था कैसी होगी, मैं क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा। सेकंड आ जाओ दर्शक। अब दर्शक की बड़ी खतरनाक अवस्था होती है। दर्शक दृश्य को देखते देखते दृश्य में खो जाता है। क्या होता है? खो जाता है। अब ये चीज बड़ी खतरनाक होती है। आपने कई बार देखा है, मूवी टीवी पर चल रही होती है, मेरे दिमाग में चल रही होती है।
वहाँ वो गुस्सा कर रहा होता है, यहाँ मुझे आ रहा होता है, वहाँ वो रो रहा होता है, यहाँ मेरे को रोना आ रहा होता है। क्या हुआ? ये दृश्य दर्शक के इमोशंस से खेल रहा है। तो दूसरे पुरुषार्थी कैसे होते हैं? जो दृश्यों को देख देख करके रोते रहते हैं। ये सेकंड काइंड के पुरुषार्थी हैं। बट कभी कभी दर्शक बड़े ही सही से एनालाइज भी करते हैं। दृश्य से ज्यादा शक्तिशाली दर्शक होता है, क्योंकि दृश्य का भाग्य दर्शक पर निर्भर करता है। लेकिन अब दर्शक में भी दो तरह के दर्शक होते हैं। एक होते हैं जो इन्वॉल्व होकर देखते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। एक होते हैं जो ऑब्जर्वर होकर के देखते हैं, अर्थात जो याद रखते हैं कि दृष्टा दर्शक के थ्रू देख रहा है। ये पुरुषार्थी होते हैं दृष्टा पुरुषार्थी, जो दृश्य को भी देख रहे हैं और दर्शक को भी। समझ आ रही है पूरी बात? जो दृश्य को भी देख रहे हैं और दर्शक को भी, ये हैं दृष्टा पुरुषार्थी। जब जब आप दृष्टा बन जाओगे, आप संपूर्ण जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करोगे। हां कि ना? क्लियर है भाई बात समझ में? इसका ना आप योग भी कर सकते हो। कभी अपने कमरे में अकेले में करो, आपको बड़ा मजा आएगा। बल्कि मैं तो इसके ऊपर भट्टी भी करा चुका हूं और भट्टी कराता भी हूं, बहुत अच्छी। केवल दृश्य दर्शक और दृष्टा भट्टी है ना, ये संपूर्ण साक्षी दृष्टा की भट्टी है। क्या करो? एक मिरर सामने लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर के सामने से हटो और फिर मिरर को साइड से देखो। जब मैं मिरर के सामने था तो मैं मिरर के अंदर मेरा ये दर्शक वाला जो चित्र है ये दिख रहा था। मैं हट गया तो मिरर बिल्कुल साफ हो गया। फिर अपने से पूछो, क्या मेरा दिल दर्पण भी ऐसे ही साफ हो जाता है? क्या मैं सबके साथ जब कांटेक्ट में आता हूँ तो मैं उतना ही कांटेक्ट में आता हूँ जब तक उसके सामने हूँ, कांटेक्ट में हूँ? मैं वहाँ से हटा, वो भी ना भूलो, ना बिसरो, न याद पड़ो। बाबा के शब्द हैं। जो अपना दिल दर्पण बना लेगा, जो अपना मन दर्पण बना लेगा, उसी की अवस्था क्या वाली होगी? जो बाबा ने बोला है, न भूलो, न बिसरो, न याद पड़ो। तुम सामने हो तो हम तुम्हारे हैं, नहीं तो हम हमारे हैं। तुम तुम्हारे हो, हम हमारे हैं। बात खत्म। अभी सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? हाउ डू यू फील नाउ? इतनी सी स्थिति से स्थिति बन जाती है। अब आज के बाद कोई आपसे बोले कि मेरे को दर्पण कम देखना चाहिए, नहीं ज्यादा देखना चाहिए, जाके कई बार दर्पण देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी दर्पण देख, तीन बात याद कर ले, मैं दृश्य हूं, मैं दर्शक हूं, या मैं दर्पण हूं, मैं दृष्टा हूं। बार बार सोचना है। क्लियर हुई पूरी बात? तो पुरुषार्थ को तब आप एनालाइज कर पाओगे। अच्छा, अब एक और गहरी बात। कैसे जानोगे आप कि सच में आपका दिल दर्पण है, आपका मन दर्पण है? दर्पण की खास बात क्या होती है? क्या खास बात होती है? डिसीजन देगा। और यस, ये है सबसे गहरी बात। दर्पण के सामने जाके दर्पण बिना हर्ट करे ही तुम्हें तुम्हारी पूरी सच्चाई दिखा देगा। क्या करेगा? पूरी सच्चाई दिखा देगा, स्पष्ट। और आपसे कुछ कहेगा नहीं, विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। तो जिसका दिल दर्पण होता है वो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि जैसा उसका दिल होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। अर्थात वो व्यक्ति जिसके भी सामने जाएगा, बिना किसी को हर्ट किए हुए, बिना किसी का दिल दुखाए हुए, सामने वाले व्यक्ति को अपने चरित्र के अंदर उसके चरित्र का साक्षात्कार करा देगा, जिसे बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा। साक्षात्कार का मतलब कभी भी वो नहीं है कि हमें कोई विजन में कोई दिख जाते हैं, ठीक है, वो एक साक्षात्कार है। लेकिन सच्चा साक्षात्कार का मतलब होता है, लिख लो, इंटरव्यू। इंटरव्यू को भी हिंदी में साक्षात्कार ही कहते हैं। सो इंटरव्यू, अंदर जा, खुद को देख।
अंदर जा और खुद को देख। और जो व्यक्ति, जैसे बाबा ने भी बोला ना, स्व वाली बात बोली, इसलिए मैं वरदान गत कर रहा हूं, पर की बात नहीं, स्व की, यानी इंटर जा, खुद को देख। जो खुद को देख रहा है उसको देखकर दूसरा भी खुद को देखना सीख जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मैं खुद को देख रहा हूं कि दूसरे को? जब मैं खुद को देख रहा हूंगा तो मैं खुद की बात ही करूंगा, दूसरे के बारे में कोई बात। जो आत्मा खुद के विषय में ही बात करती है, अर्थात क्या वाली बात? तारीफ वाली बात नहीं चल रही है यहां पे। यानी मुझे मेरे काम से काम है, स्वदर्शन, जिसकी बात बाबा ने की स्वदर्शन की बात बाबा ने की, है ना, जो खुद को देखेगा। बाबा ने हथियार की बात नहीं करते हुए, कल भी हमने भट्टी में क्या किया था, अपने ब्रेन में स्वदर्शन चक्र स्थापित किया था ना। तो यहाँ पे स्वदर्शन चक्र का मतलब ही क्या है? बस यही देखो, सारा सेंटर यही होना चाहिए, मैं और मेरा। क्योंकि अच्छा बताइए, दुनिया बदलेगी या मैं बदलूंगा? दुनिया मुझे वैसी दिखती है जैसी दुनिया है, या दुनिया मुझे वैसी दिखती है जैसा मैं अंदर से हूं? बोलो। संसार मुझे वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है। एक्चुअली संसार मुझे वैसा दिखता है जैसा मैं खुद अंदर से इंसान हूं। इसीलिए शक वाले इंसान को सब में शक दिखाई देता है और विश्वास वाले इंसान को सब में विश्वास दिखाई देता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो क्या संसार को बदलने की जरूरत है या इंटरव्यू लेने की जरूरत है? हाँ, इंटरव्यू लेने की जरूरत है। जो अपना इंटरव्यू ले लेगा वो दूसरों को भी इंटरव्यू करा देगा, और जब सबका इंटरव्यू करा देगा और जब हर कोई इंटरव्यू हो जाएगा तो एक्सटर्नल व्यू खत्म हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल व्यू खत्म हो जाएगा तो प्रकृति से ऊपर उठकर हम सारे पुरुष क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। सिंपल फंडा है। क्लियर है? बात समझ आ रही है ना? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। जब आप इनको पकड़ लेते हैं, ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन में पकड़ लेते हैं, तब बाबा की मुरलियां आपसे बात करेंगी। एक बात और लिख लो, बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं मैं आपको, इसने जीवन बदला है मेरा। जब तक आप मुरली को परिस्थितियों के लिए सुन रहे हो, तब तक आप मुरली को ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। कई बार हम मुरलियों में अपनी परिस्थितियों को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि बाबा ने भी क्या बोला, बहुत सुंदर शब्द था, स्व स्थिति होगी तो परिस्थिति। इसलिए आज से मुरली में क्या ढूंढो? स्व स्थिति। देखो, सूक्ष्म बात बाबा याद दिला रहे हैं, मैं बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं अभी अभी, जो बाबा बुलवाने वाले हैं मुझे। नहीं, स्व स्थिति परिस्थिति दोनों को पकड़ो आप ध्यान से। मतलब क्या है? आप देखना, परिस्थिति एक ही होती है, लेकिन उसी परिस्थिति के प्रति सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं। एक कहेगा इतनी बड़ी बात है, दूसरा कहेगा इतनी सी तो बात है। अब ये इतनी बड़ी बात और इतनी सी बात के बीच का डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? वो परिस्थिति या उन लोगों की स्थिति? इसका मतलब जिसके लिए परिस्थिति छोटी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे छोटी क्यों दिख रही है ये समझकर उस परिस्थिति, उस स्वस्थिति को अपनाने की मेहनत करना चाहिए, ना कि मुझे परिस्थिति से लड़ना चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि नहीं हो जाती कि बाबा जो कह रहे हैं कि काम किस पे करना है, स्व स्थिति पर या परिस्थिति पर? और हम सब क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? और थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे सिद्धांत कनेक्ट करूंगा अभी आपसे। हम जंगल में, हमने सुन रखा है सन्यासियों के बारे में कि सन्यासी जब कहीं जंगल में बैठते थे और तपस्या में लीन हो जाते थे, तो चाहे फिर बिच्छू आए, कैंचुआ आए, सांप आए, शेर आए, दीमक लग जाए, कुछ हो जाए, बट उनके ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उनके ऑरा में आकर के वे सारी चीज़ें क्या हो जाती थी। ये हमने सबने सुन रखा है। ये बात क्या हमें ये संकेत नहीं दे रही है बाबा ने हमारा नाम राज ऋषि क्यों रखा है? सोचना ध्यान से एक मिनट के लिए। अगर एक ऋषि के जंगल में बैठने से, तपस्या करने से, जिसे भगवान का ज्ञान भी नहीं है, जो किसी देवी देवता से कोई तपस्या कर रहा है, अपनी उसकी खोज में लगा हुआ है, ऋषि और राज ऋषि में अंतर पता है ना आपको? पता है ना क्या अंतर है ऋषि और राज ऋषि में?
ऋषि माना जो राजों को जानने के लिए तपस्या करता है, राज ऋषि माना जो सब राजों को जानकर तपस्या करता है। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऋषि एंड राज ऋषि। हमें सारे राज पता हैं, फिर हम तपस्या कर रहे हैं। राजों को जानकर तपस्या करना, और एक है राजों की तलाश में तपस्या करना, ढूंढ रहे हैं भगवान को, कभी कभी कुछ मिल जाएगा। नाउ अब एक ऐसा ऋषि तपस्या करता है जिसके सामने शेर आता है, चुप बैठ जाता है। शेर हिंसकी जानवर है, पत्ते नहीं खाएगा, इंसान को ही खाएगा, बट इस इंसान के पास आके हड्डी मांस को देख करके भी चुप बैठ जा रहा है। सांप आ रहा है, चुप बैठ जा रहा है, डसना भूल ही गया है। एक ऋषि ये कर पा रहा है, और हम राज ऋषि अपने घर के हिंसक जानवरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शिकायत करते रहते हैं, ये ऐसे करता है, बेटा ऐसे करता है, पति ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है, दिमाग ऐसे करता है। एक ऋषि जंगल के जिनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है उन्हें शांत कर देता है, और यहां राज ऋषि उनके चक्कर में खुद डिस्टर्ब होता रहता है। क्या करूं दीदी, कुछ बताओ। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ब्रह्मा बाबा चंद दादियों ने ऐसा मधुवन बना दिया कि लाखों लोग आते हैं, शांत हो जाते हैं। अज्ञानी भी आते हैं, शांत हो जाते हैं। हमसे एक घर आश्रम नहीं बन रहा है, और हम सपना देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण गद्दी बैठने का। कितना छलोगे भाई खुद को? इससे बड़ी ठगी कुछ हो सकती है? हाथ उठवाओ तो 108 में सबसे पहले हमारा ही हाथ होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे तो कभी कभी कि नीचे से या ऊपर से। नहीं, अभी देखो हम यहाँ पे सब बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना, स्वस्थिति की बात। चलो यहाँ पे कौन कौन चाय पीते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ऊंचा। सारे पीते हैं, है ना, जनरली। अच्छा, आज से मैं कहता हूं आज के बाद चाय को हाथ नहीं लगाना। कौन कौन छोड़ देंगे? देखो सब ने हाथ नहीं उठाए। यही बताता है कि मेरा कितना पुरुषार्थ है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये मेरे रसेंद्रिय मेरी कंट्रोल कर रही है मुझे, मेरा बिलीव सिस्टम कंट्रोल कर रहा है मुझे। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऐसी कितनी बातें हैं जिन्हें हम पकड़ कर बैठे हैं, अर्थात हम दृश्य और दर्शक बनकर बैठे हैं। हमने कितने सारे बिलीफ सिस्टम अंदर में पकड़ रखे हैं। अगर मैं उन्हें ही नहीं छोड़ पाऊंगा, कैसे मेरा पुरुषार्थ पूरा होगा? सोचने की बात है ना। फिर हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी कब बनेगी कि हमसे, देखिए एक सुंदर बात बोलता हूं आपको। हम कई बार क्या करते रहते हैं, अपनों में किसी की भी शिकायत करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी सबके अंदर हो जाती है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। भाई आप इसलिए परेशान नहीं हो कि कोई क्या कर रहा है, एक्चुअली आप हो ही परेशान आत्मा, इसलिए परेशान हो। क्योंकि आप चाहते ये हो कि दूसरा वाला बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हो। चलो आज आपकी गलतफहमी दूर करता हूं। मेरी बातें थोड़ी ऐसी बुरी तो नहीं लग रही आपको, है ना? चोट नहीं पहुंच रही ना? हाँ, मतलब मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसे ही बात करूंगा मैं आपके साथ। मैं खुद से ऐसे ही बातें करता हूँ, वैसे ही मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना? आप अपने आप से एक बात को पूछ करके देखो, कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कब तक करता है? जब तक उसे उस कार्य का रिजल्ट मिल रहा होता है। ऐसा है या नहीं है? सपोज करिए कोई मुझे परेशान करना चाहता है और मैं परेशान हो रहा हूं, तो क्या वो करना बंद करेगा? क्योंकि उसे तो रिजल्ट मिल रहा है ना उसके काम का। अच्छा, अब कोई मुझे परेशान कर रहा है और मैं उसे एंजॉय कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, क्या वो करेगा? कर ही नहीं सकता, साइकोलॉजी नहीं है। कुछ दिन के बाद में मैंने ऐसे ही करके सारे परेशान आत्माओं से छुट्टी ली है। पहले मैं बहुत सेंसिटिव था, कोई मेरे कुछ बोलता था मैं बस ऐसे छुरी की तरह मुरझा जाता था। इसने ऐसा कह दिया, कभी पापा को बताता था, कभी मम्मी को, कभी दीदी को सेंटर की, ऐसा ही था मैं।
आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैं आपको जो दिख रहा हूँ ये बहुत मेहनत का परिणाम है। अभी इतना जो बन पाया हूँ, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं पूरा हो गया हूँ, ना ना ना, बहुत मेहनत बाकी है। अभी ऐसे ऐसे जम्स बाकी हैं अंदर में कि वो सारे जम्स निकालने हैं। अभी बहुत गहरी चीज़ है ये। अब अगली बात पे आ जाते हैं। मैंने अपने आप से एक बार एक सवाल पूछा, ध्यान सुनना, ये आपको निर्दोष दृष्टि बनाएगा आपकी, क्योंकि मैं सारी चीज़ कनेक्ट करूंगा आपसे। दृष्टा बनने के लिए सबसे पहला फीचर है, लिख लो आप, यदि आप सचमुच में दृष्टा बनना चाहते हो तो आपको निर्दोष दृष्टि वाला इंसान बनना पड़ेगा। बाबा इसीलिए साक्षी दृष्टा है, सदा साक्षी है, क्योंकि उसकी दृष्टि निर्दोष है। वो कभी किसी को दोष देता ही नहीं है किसी भी काम के लिए। और हम इसीलिए साक्षी दृष्टा बनना मुश्किल है, क्योंकि हमें हर बात में दोष देने की आदत है। अब ये मैंने कैसे छोड़ा? मैंने एक सवाल पूछा अपने आप से, आप भी पूछ सकते हो अपने आप से, कि अच्छा मैं चाहता हूं कि ये इंसान ऐसा हो जाए, मेरी सोच के अनुरूप हो जाए, मतलब है ना, ये मेरा भाई ऐसा हो जाए, ये मेरी बहन ऐसी हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाए जैसा मैं सोच रहा हूँ। फिर मैंने अपने सवाल पूछा, अच्छा अगर ये सारी दुनिया मेरी सोच जैसी हो गई, जो जो मैं सोचता हूँ, तो क्या ये स्वर्ग बन जाएगी? आप में से किस किस को लगता है कि ये पूरी दुनिया आपकी सोच की जैसी हो जाए सब, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी? हाथ उठाओ जरा। तो क्यों पीछे पड़ रहे हो दूसरों को अपने से बनाने के लिए? हाँ कि ना? किसके जैसा बनने से दुनिया स्वर्ग हो जाएगी? केवल मम्मा बाबा, ये दो पत्ते ही दिए उसने फॉलो करने के लिए। ना कोई भाई दिया, ना कोई बहन दिया, ना कोई इंसान दिया, कोई नहीं दिया। हाँ या ना? क्योंकि हम सब अभी पीड़ित और प्रभावित हैं। हम सब में अभी दुख और सुख का चक्र चालू है। लेकिन ये दो आत्माएं ऐसी हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो फिजिकल देखने पड़ेंगे ना हमें, हम शिव बाबा को तो कह नहीं सकते। किसको कहना पड़ेगा अगर हमें बनने जैसा देखना है? मम्मा बाबा। इन दो पत्तों ने साबित किया। और एक और खास बात देखिए, साबित भी ऐसे ही नहीं किया। एक ने 16 साल की उम्र से किया तो एक ने 60 साल की उम्र से किया। एक ने ना कुछ से किया तो एक ने सब कुछ से किया। समझिए इस बात को। एक के पास जीवन के सारे अनुभव, एक के पास कोई अनुभव नहीं। सोचने की बात है। एक के पास इतना धन कि आप सोच नहीं सकते। उस समय के साथ सोचो, जिसने 18 लाख के हीरे सन 36 में दान कर दिए हों, आज हम कोई क्या करोड़पति होगा। और एक ऐसी जिसके पास एक पाई भी नहीं। मतलब प्रॉब्लम इन दो चीजों के बीच में ही तो होती है। नीच और ऊंच के बीच की प्रॉब्लम है सारी। एम आई राइट और रॉन्ग? और उन्होंने नीच और ऊंच दोनों से लेकर के सारी प्रॉब्लम का सामना करके साबित कर दिया कि बॉडी के साथ ये सारी प्रॉब्लम सामना की जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट है। तो हमने तो उस दिन से सोच लिया, हमें भैया किसी को भी अपने जैसा बनने का नहीं सोचना। आप देखना, आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी जिस दिन आप ये संकल्प छोड़ दोगे कि किसी को मेरी की बुद्धि जैसा होना चाहिए। एक बात। अगली बात 8:30 तक करना है ना दीदी सब? हाँ चलेगा। हाँ नेक्स्ट, अब और एक देखो सूक्ष्म बात पे लेके चलता हूं आपको। मुझे कैसा बनना है? क्योंकि मैं लेके वहीं आऊंगा आपको, सारा उसी के चक्र में घूमेगा। दृश्य, दर्शक या दृष्टा, 3 पुरुषार्थों में हम लेके चलेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर। मुझे अगर पुरुषार्थी बनना भी है तो कैसा पुरुषार्थी? कैसा पुरुषार्थी? आपने ये तो सोच लिया कि दृष्टा बनना है, लेकिन वो दृष्टा वाला पुरुषार्थी किस माइंडसेट से बनेगा? उसके लिए माइंडसेट कौन सा होना चाहिए? सोचो, आप बोलो कुछ। स्वयं का माइंडसेट, मतलब स्वयं स्थिति वाली बात होनी चाहिए। और बताओ, मुझे किसके जैसा बनना चाहिए? है ना? कैसा बनना चाहिए? बाप के जैसा। बाप के जैसा मैं बन सकता हूं क्या? किस किस को लगता बन सकते हैं? हाँ? सच बताऊं, कोई नहीं बन सकता।
सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। क्या बनने की? वो बनने की जो जैसे हम परमधाम से उतरे थे। हम सब सिर्फ वैसे ही बन सकते हैं जैसे हम परमधाम से उतरे थे, हाँ या ना? अगर हम बिल्कुल ये बन गए, ब्रह्मा बन गए, तो हमारा तो रोल ही खत्म हो गया ना अगले कल्प में, जबकि मेरा तो यही रोल रहने वाला है। इसका मतलब तो साफ हो गया कि मैं ना किसी के जैसा बनने वाला हूं, ना कोई मेरे जैसा बनने वाला है। मैं धरती पर यूनिक हूं। एक बात आज से छोड़ दीजिए, हमें किसी के भी जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। हमें मम्मा बाबा के पुरुषार्थ की प्रेरणा लेकर स्वयं को वैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है जैसे हम स्वयं परमधाम से उतरे थे। अब इसकी बात को मैं आगे लेके जाऊंगा, ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, और चाहो तो लिख भी लेना। याद रखना, जब भी मैं किसी के जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूं तो मैं भगवान का और अपना दोनों का अपमान कर रहा हूं। एक्चुअली आई एम डिसरिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। मतलब मैं तो किसी लायक नहीं हूं, ये बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। दिस इज द डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ मी। एम आई राइट और रॉन्ग? जब भी मैं किसी के जैसा बनने का मेहनत कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं बेकार हूं। और मैं बेकार हूं कह रहा हूं, मतलब ये कह रहा हूं कि रचनाकार, तुझे रचना करनी नहीं आती, तूने मुझे बेकार बना के पैदा किया है। आई एम इंसल्टिंग मी एंड गॉड बोथ। तभी निश्चय के लिए बाबा ने 4 निश्चय कहे हैं। खुद में निश्चय, खुदा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। अब ड्रामा में निश्चय, अगर मैंने दूसरे के जैसा बनने की सोच ली, इसका मतलब आई एम डिसरिस्पेक्टिंग माई ड्रामा। मुझे मेरा रोल पसंद नहीं है। पता है, कोई मेरे को बोलता है कि अरे हम भी काश दादियों के टाइम पे आते, हम भी काश ऐसे वहां पे जन्म लेते ना। मैं तो हर जन्म में प्रमोद कुमार बन के पैदा होना चाहूंगा। जब भी कलयुग आएगा मैं यही बनना चाहूंगा। आई लव माई रोल। फिक्स भी यार, मैं क्यों बनूं? अगर भगवान को मेरे इस रोल की जरूरत नहीं होती तो वो नहीं बनाता। भगवान के ड्रामा में मेरा यूज इस पल पे अटलादरा की इस बगिया में इस समय बैठकर यही बोलने का लिखा हुआ था जो कोई और प्ले नहीं कर सकता था। आई एम रिस्पेक्टिंग माई रोल। मेरा रोल ब्रह्मा, मैं तो बाबा से बोल देता हूं, देख मैं तेरा रोल नहीं निभा सकता, तू मेरा नहीं निभा सकता, नहीं तो निभा के दिखा, चेंज करके दिखा। कर ही नहीं सकता ना। आपकी गाड़ी 1 करोड़ की हो, बस गाड़ी में आपके जो टायर्स होते हैं उसमें जो बाल बॉडी होती है, उस बाल बॉडी को निकाल दो, बस एक की। किसी काम की है? करोड़ों की गाड़ी एक हवा निकलने से, और हवा फ्री में पड़ती है, फ्री में। मैं बाबा के ड्रामा की वो बाल बॉडी रहना चाहता हूं जिस पर बाबा का ड्रामा चलता रहे। मेरे लिए कार बनना इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी। अगर मैं उसके ड्रामा की वो बाल बॉडी भी हूं ना, वो हवा भी हूं, दैट इज माई इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, देखना अंदर के सारे टेंशन, एंड दैट मेक यू रिलैक्स। अब कोई बोलेगा तो क्या फिर हम आगे बढ़ने का पुरुषार्थ ना करें? करो, पर टेंशन लेके क्यों करना है? अच्छा, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना की टेंशन करोगे तो दिमाग कुंद हो जाएगा या शार्प हो जाएगा? आप बताओ, जब आप खुश मिजाज होते हो तब दिमाग ज्यादा काम करता है, या जब दुख मिजाज होते हो, टेंशन मिजाज होते हो, तब दिमाग ज्यादा काम करता है? सिंपल। अच्छा, तो ये हेल्थ किन की अच्छी होती है? जो खुश दिल होते हैं या जो दुखी होते हैं? जो खुश दिल होते हैं। पता है, जो खुश बंदा होता है ना, उसे कभी हार्ट अटैक नहीं आता। और ध्यान देना, हंसने की मतलब जैसे 2 चीजें होती हैं, एक शब्द होता है हंसी, एक शब्द है खुशी। क्या जो हंस रहा है वो खुश भी है?
क्योंकि हंसती तो रिसेप्शनिस्ट भी है। आप किसी भी रिसेप्शनिस्ट के पास जाओ, किसी भी सेल्समैन को देखो, उनको हंसने की प्रैक्टिस कराई जाती है, शीशे के सामने खड़े हो, स्माइलिंग। चीज बोल के भी स्माइल कर सकता है बंदा, चीज, दिख के दांत। हंसना इज नॉट खुशी। खुश हो तो हंसी नेचुरल आ ही जाएगी, लेकिन हंस रहे हो, पता नहीं किस गम को छिपा रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ज्यादा मुस्कुराहट, गमों की भी पहचान आ जाएगी। हाँ, बाप समान बनने का मतलब क्या है? जैसे मैं भी बिंदु आत्मा हूं, वो भी बिंदु आत्मा है, उस स्वरूप में आ जाओ। इसके लिए बाबा कहता है, ना कि इसके लिए कहता है कि किसी की पर्सनैलिटी कॉपी करो। यस, मैंने भी क्या बोला, मैंने आपको बोला ना, सी ब्रह्मा बाप, सी मम्मा, मैं भी देखता हूं उन्हें, पर मैं उनसे ये सीखता हूं तुम कैसे बने। मैं ब्रह्मा से पूछता हूं तुम ब्रह्मा कैसे बने। तो तुम ब्रह्मा बने, एक, आप सोचो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने एक शिव बाप को याद किया, किसी और को याद किया क्या? क्या किसी और को देखा क्या? नहीं। हाँ, फॉलो करने का मतलब क्या? फॉलो करने का मतलब अगर पर्सनैलिटी कॉपी करने की कोशिश करी तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि फिर टेंशन में आ जाओगे, मैं तो ऐसा बन नहीं पा रहा हूं। फिर वो जो खींच होगी ना, क्योंकि वैसा तो बन नहीं पा रहा हूं, जैसा हूं रह नहीं पा रहा हूं, तो इस तनाव में क्या होगा? दिल से कष्ट होंगे। गुलजार दादी के क्लास है, गुलजार दादी ने क्लास में बोला, कभी भी अपने पुरुषार्थ को महारथियों के साथ कंपेयर मत करो। देखो, कंपेयर मत करो। मैं वही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। इनको देखकर मैं अपने आप को वो बनाने का पुरुषार्थ करूं जिसका नाम संपूर्णता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे के 100 नंबर आ गए। हम घर में माँ बाप हमसे कहते हैं ना, टॉपर को देखो, टॉपर को देखो। भाई टॉपर को मत देख, नहीं तो तू टॉपर नहीं रहेगा। टॉपर क्या करता है, किस टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, उसको देख। क्लियर? ब्रह्मा को मैं नहीं देखूंगा, मैं उसके टाइम टेबल से मैच करने की कोशिश करूंगा, उसकी एक्टिविटीज को देखूंगा, क्या ये एक्टिविटी करने से मेरी संपूर्णता आएगी? जवाब मिलता हाँ, पर मैं अभी इस एक्टिविटी को कर पाने में कितना सक्षम हूं। अब अगली बात पे आते हैं, ध्यान से देखना बाप। कई बार क्या होगा, पास विद ऑनर होना है आपको। पास विद ऑनर में क्या होगा, किसी के मैथ में नंबर 98 आ गए, लेकिन किसी एक दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है 80 आ गए। किसी दूसरे के दूसरे वाले में 98 आ गए, और जिसमें उसके 98 आए थे उसमें उसके 80 आ गए, लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल में क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब भी समझना है, सतयुग में क्या सब एक जैसे राजा होंगे क्या? वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के राजा चाहिए ना। इसका मतलब ये हो गया कि सबके सब किसी भी एक सब्जेक्ट के महारथी नहीं होंगे। कोई ज्ञान में ऊंचा निकलेगा, कोई थोड़ा योग में ऊंचा निकलेगा, लेकिन पास सब में होना पड़ेगा। इसीलिए मुझे क्लास में, क्या कोई हमें क्लास में 100 नंबर लाने से रोक सकता है? तो मैं दूसरे को क्यों फॉलो करूं? मैं तो मेरे 100 नंबर लाने की मेहनत करूं ना भाई। मुझे अगर टॉपर बनना है तो मैं ये क्यों देखूं कि उसके 100 नंबर कैसे आ रहे हैं। मुझे तो ये देखना है कि मेरे 100 नंबर मैं कैसे ला सकता हूं। बाबा ने हमें कह रखा है कि बच्चे तुम चाहो निकलो, भगवान से, ब्रह्मा बाबा से आगे निकल के दिखाओ। भले ही हम वो नहीं निकलेंगे, ड्रामा की नून नहीं है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मुझे तो बाबा बिल्कुल वैसा बनना है जैसा मैं परमधाम से उतरा था सतयुग में पहली बार, क्योंकि मैं वही बन सकता हूं। और अगर मैं वैसा बन गया तो मुझे संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? ब्रह्मा बाबा की संतुष्टि नारायण बनने पर ही होगी, मम्मा की संतुष्टि लक्ष्मी बनने पर ही होगी, दादियों की संतुष्टि जो वो बनने वाले हैं वहां पे जाकर के जैसी उन्होंने उसको मीट किया होगा, यहां से उनकी विदाई हो गई होगी। इसका मतलब मैं भी ड्रामा में जहां पे फिक्स होना हूं, मैं वहां पर ही फिक्स होना हूं। और मेरा बाप, देखिए आप मुझे बताइए, हमारी और आपकी बुद्धि ज्यादा शुद्ध है या शिव बाबा की बुद्धि ज्यादा शुद्ध है? तो अगर शिव बाबा ड्रामा का डायरेक्टर है
तो डायरेक्टर मेरे रोल को बेहतर तरीके से जानता होगा या मैं मेरे रोल को बेहतर तरीके से जानता होऊंगा? तभी डायरेक्टर ये कहता है कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानता था, इसके जन्मों को भी आके मैं इसको बताता हूँ और मेरे जन्मों को भी आकर के मुझे बताता है। तो इसका मतलब मेरे लिए किसके पास प्लानिंग बेहतर होगी? मैं जो पतित बन गया था वो बेहतर प्लानिंग कर पाएगा अपने आप के लिए, या जो सदा पावन है वो मेरे लिए बेहतर प्लानिंग कर पाएगा? आप बताओ। अच्छा, मेरी जो प्लानिंग होगी वो कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अर्थात मोह, तरस, इस तरह की विकारों से प्रभावित होगी, हाँ या ना? क्योंकि मेरे लिए सुख की परिभाषा भी आराम है। सब ठीक ठाक चल रहा है, घर गाड़ी बढ़िया चल रहा है, सब अच्छे से बोल रहे हैं, बड़ा सुख है। ये सुख नहीं है, ये आराम है। सुख है सब कुछ उल्टा चल रहा है पर यहां स्थिरता है, दैट इज कॉल्ड सुख। शांति ये नहीं है सब प्यार से बोले आज बड़ी शांति है, ये शांति नहीं है, ये क्वाइटनेस है, पीस नहीं है, ये एनवायरमेंटल शांति है। अगर आप एनवायरमेंट की वजह से योगी फील करते हो तो आप योगी नहीं है, वो वातावरण का प्रभाव है। मधुबन जाके अच्छा लगता है, सेंटर जाके अच्छा लगता है, बाबा कमरे में अच्छा लगता है। जो अच्छा है ना वो रोड पे भी खड़ा हो जाएगा, उसके लिए सब अच्छा ही है। और जो यहां जाके अच्छा, वहां जाके अच्छा, इनसे मिलके अच्छा, उनसे मिलके अच्छा कर रहा है ना अभी, वो परिस्थिति के बस है। मेरी बात क्लियर होगी भाई? इसलिए मुझे क्या समझना है, मेरे बाबा ने मेरे लिए सब प्लान कर रखा है। अरे विधाता, भाग्य विधाता मेरी प्लानिंग कर रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है प्लानिंग करने की? मेरे को तो जो वो कहता जा रहा है बस वो करते जाना है। इट्स सो सिंपल। और कहेगा वो किस तरीके से? मुरली से। मुरली इज द की। पर मुरली मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे मुझे कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय चाहे ऑफलाइन, सेंटर की मुरली करिए। मुरली माना सेंटर की मुरली। यदि आप मुरली को धारण करना चाहते हो, मैं अपने अनुभव से इस बात को आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे, मुरली आपका जीवन बन जाएगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से सेंटर की मुरली मत छोड़ना, और फिर घर में बैठ के स्टडी करना, कम से कम एक बार ढंग से स्टडी करना, अंडरलाइन करके मुरली को, देखना जीवन कैसा हो जाएगा आपका। श्रीमत क्यों धारण नहीं होती है जीवन में? क्योंकि समय पे याद ही नहीं आती है। अगर शिक्षा समय पे याद आ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम धारण हो जाएगी। शिक्षा समय पे याद नहीं आती है इसलिए वो धारण नहीं होती है। तो अगर इन चीजों के साथ हम चलेंगे तो क्या होगा? इसे ही कहते हैं दृष्टा का पुरुषार्थ। आपने देखा, मैंने आपको सारी चीजें देख के किस एंगल से बताई? दृष्टा के एंगल से, या दर्शक के एंगल से, या दृश्य के एंगल से? दृष्टा। इसे कहते हैं ऑब्जर्व करना। सब चीजों को ऑब्जर्व करके किसी भी चीज से अपने मन की भावनाओं को प्रभावित ना होने देना। चलिए, ऐसे ही अभी रोज ऐसे क्लासेस करते रहेंगे तो काफ़ी डिटेल्स और आपको मिलती रहेंगी टाइम पे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आज जाके इसका अभ्यास करना। दृश्य मत बनना। जब कोई अच्छा बोलता है तो हम चमक जाते हैं, कोई खराब बोलता है तो पिक्चर नहीं बनना, दर्शक भी नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, सबके दृश्य देख देख के परेशान होने वाले। दृष्टा बनना, जो कर रहा है बड़ा मज़ेदार कर रहा है। हर किसी के रोल को देख के एंजॉय करना। पिक्चर देखते हैं तो एंजॉय करते हैं ना, तो ये तो ड्रामा चल रहा है ना लाइव में, जस्ट एंजॉय द ड्रामा। ठीक है जी, चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, डीप साइलेंस में चले जाएं। कुछ नहीं करना है, एक ही सीन क्रिएट करो, अपनी बॉडी को परमधाम के रूप में बांट दो। देखो आपके यहाँ पे चित्र लग रहा है, सब अपने लेफ्ट में, इधर देखो मेरे लेफ्ट में परमधाम का चित्र है ना, इसको सब ध्यान से अपनी आंखों में भर लो। और अब आप अपनी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी भी परमधाम का रूप है। आपकी जो ये गर्दन है, ये परमधाम की गर्दन देख लो, और यहाँ से परमधाम चौड़ा हो जाता है तो ये हो गया। अब क्या करो, सब अपने ही शरीर को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दो। बिंदी बिंदी पूरा शरीर, शरीर नहीं है, चित्र नहीं है, सारा शरीर बिंदुओं में बट गया है। और अब आह्वान कर लो बाबा का और विश्व की सब आत्माओं को अपने अंदर लाके समा लो। सब मेरे अपने हैं। भ्रकुटी में मैं और बाबा,
और विश्व की सभी आत्माएं मेरे उन सेल्स पे आके बैठ गई हैं। सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं, किसी में कोई दोष नहीं है, मेरे बाबा के बच्चे हैं। किसी का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है, सब बिंदियां हैं। बाबा की पावन दृष्टि हम सबके ऊपर पड़ रही है। सब चमकने लगे। सबके सभी गुण शक्तियां इमर्ज हो गए बाबा की संगत में। सब सतो प्रधान आत्माएं हैं, जीवन मुक्त आत्माएं हैं। अब सभी आत्माएं उड़ रही हैं और जा रही हैं अपने अपने स्थानों की ओर, सारे विश्व भर में। अब वो जैसे ही अपने तन में बैठी, आज उन्हें बिल्कुल अलग फीलिंग है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सारे बंधन कट गए, उनके सारे गुण, सारी शक्तियां इमर्ज हो गई। सबके चेहरों पर मुस्कान है।